अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। खसवा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। रेवेन्यू ऑफिसर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डी नरेंद्रा का तबादला अमल में लाने नदीम अहमद की ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद ने प्रजावानी में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को याददाश्त हवाले करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डी नरेंद्रा का तबादला अमल में लाने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि डी नरेंद्रा गुज़िश्ता 15 सालों से एक ही मुकाम यानी दफ्तर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर ही ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान कई महकमे जात के अहदेदारान का तबादला अमल में लाया गया। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई शोबे जात के अहदेदारान का तबादला किया गया, लेकिन डी नरेंद्रा का तबादला क्यों नहीं किया जा रहा। नदीम अहमद ने कहा कि डी नरेंद्रा के तबादले के 3 मरतबा अहकामात जारी किए गए, लेकिन इन्होंने इन अहकामात को हासिल करने से इनकार कर दिया गया। नदीम अहमद ने पुरजोर मुतालबा किया कि डी नरेंद्रा का फिलफौर तरीक़े से तबादला अमल में लाते हुए निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नए तरीक़े से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सरकारी कामकाज में शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफ़सीलात। पेश है खसवा 7 न्यूज़ चैनल की एक खुसूसी रिपोर्ट। उनका आरआई पोस्ट था, उसके बाद में उन्होंने आरओ पोस्ट पे आए। आरओ पोस्ट पे अभी तक उन्होंने कम से कम 25 साल से वहीं हैं। अब वो पोस्ट पे से उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है, हम ये कलेक्टर साहब को बताए कि ऑलरेडी राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम एप्लीकेशन देने के बाद निकाले तो उनको ये बता रहे कि उनको 3 बार प्रमोशन आया, बल्कि 3 बार प्रमोशन आया, हमारे प्रमोशन नहीं लिए बल्कि इसमें बता रहे राइट टू इन्फॉर्मेशन में। अब ऑलरेडी योगिता रैना मैडम जब कलेक्टर थे उनको लेस पेंशन में सस्पेंड भी करे थे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में अभी हम और एक बार राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन देने के बाद ये बता रहे कि उनके ऊपर 3 केसेस बुक है। बल्कि ऐसे ऑफिसर जो करप्टेड ऑफिसर है, हाँ, वो करप्टेड ऑफिसर जो उनके खाली सिर्फ उन्होंने पैसे के लिए काम कर रहे हैं सर का दिख रहा है। क्योंकि अगर कोई पोस्ट आ रहा है तो वो पोस्ट को लेके लोग खुश होते हैं कि मेरे को एक बड़ा पोस्ट आ गया तो गया तो और कोई काम कर सकते बोल के, मगर ये ऐसे दिख रहे कि उनको प्रमोशन आने के बाद भी कैंसिल हो रहा, फिर कैंसिल होने के बाद उन्होंने वहीं काम कर रहे। आखिर किसकी वजह क्या है। ऑलरेडी हम कलेक्टर साहब को इससे पहले इन्वर्ट में 1 तारीख को दरख्वास्त दिए, फिर कल कमिश्नर म्यूनसिपल को भी 1 तारीख को दरख्वास्त दिए, मगर इसके ऊपर कुछ अभी तक एक्शन नहीं हुआ। इसका मकसद क्या है। और ये यानी कि उन्होंने सिर्फ पैसे से काम कर रहे हैं, कुर्सी से उन्होंने काम नहीं कर रहे। अगर वैसा रहता तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। ऐसे करप्टेड ऑफिसर को जो नरेंद्र दासरी नरेंद्र है, उनको हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लेंट दे चुके हैं। और ऐसे ऑफिसर को रखना, ये निज़ामाबाद को, पूरे निज़ामाबाद को मालूम है कि ये ऑफिसर क्या करता है निज़ामाबाद के अंदर। तो हमारी और एक बार अदबन गुजारिश है निज़ामाबाद के कलेक्टर साहब और एमएलए साहब से और कमिश्नर मैडम से, कमिश्नर साहब से कि इनको सस्पेंड करके यहाँ से, नहीं तो सस्पेंड नहीं करे तो यहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि ये दूसरी तरफ काम करे। क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइन में काम कर रहे हैं, एकदम 25 साल हो चुका है, इनको क्यों आखिर ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश के इनको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करके यहाँ से भेजा जाए।